साथियों, महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के बाद पुलिस मुख्यालय के इस सभागार में आप सभी का स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस तथा उत्तर प्रदेश को आतंकी एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों से अवमुक्त करने की नीति के अनुपालन में उत्तर प्रदेश पुलिस तथा इसके विशेष बल जैसे एसटीएफ तथा एटीएस लगातार कार्य कर रही है। आप सभी अवगत हैं कि महाकुंभ के आयोजन के पहले ऐसे विघटनकारी तत्वों के द्वारा जो कि देश और विदेश में मौजूद थे, उनके द्वारा गड़बड़ी फैलाने की तथा कुछ ऐसी घटनाएं कारित करने की सूचना दी गई थी और यह सूचना विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हुई थी। उसी के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता उत्तर प्रदेश के एटीएस को बीती रात मिली है और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ तथा पंजाब पुलिस के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन में की गई है। इस ऑपरेशन के तहत दिनांक 6/3/25 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह पुत्र कुलविंदर को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का पूरा नाम लजर मसीह पुत्र कुलविंदर, निवासी ग्राम कुरलिया, थाना रामदास, अमृतसर, पंजाब है। जो बरामदगी हुई है उसमें 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 अदद सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल जो कि यूएसएसआर की बनी हुई है, 13 7.62 की विदेशी जिंदा कारतूस, 2 जिलेटिन रॉड, 1 सैमसंग M14 मोबाइल बिना सिम कार्ड के तथा 1 फर्जी पते पर बनाया हुआ आधार कार्ड। आप सभी अवगत हैं कि 23 दिसंबर 2024 को विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त सूचना तथा पंजाब पुलिस के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर पीलीभीत पुलिस तथा पंजाब पुलिस के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में 3 आतंकवादी मारे गए थे और उस मुठभेड़ में भारी संख्या में असलाहों की बरामदगी भी हुई थी। तब उनके द्वारा पंजाब में कई आतंकवादी घटनाएं कारित की गई थी, जिसमें विभिन्न पुलिस चौकियों पे हैंड ग्रेनेड फेंके गए थे। उसमें वो लोग वांछित चल रहे थे। इसके प्रक्रिया स्वरूप खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसको पन्नू के नाम से जानते हैं और जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में रहता है, तथा अन्य जो इनपुट हमारे पास आ रहे थे, उसके द्वारा उसने महाकुंभ प्रयागराज के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी थी। इसके लिए हमारी जो विशेष यूनिटें हैं तथा केंद्रीय बल को भी सतर्क किया गया था तथा इस तरह के जो भी अलर्ट्स आते थे, समय समय पे आप लोगों के द्वारा भी जब क्वेरी होती थी तो हम लोग बताते थे कि हम लोग पूरी तरीके से इस पे काम कर रहे हैं और हमारी टीमें लगातार सतर्क थी। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए
हम लोगों ने एसटीएफ के जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं लाल प्रताप सिंह और उनकी टीम को पंजाब पुलिस की टीम को आतंकवादी लजर पुत्र कुलविंदर की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई और ये भी चीज़ें प्राप्त हुई कि इसने फर्जी अभिलेखों के आधार पे गाज़ियाबाद में से एक आधार कार्ड बनवाया है और इस आधार कार्ड के माध्यम से वो फर्जी पासपोर्ट के लिए भी उसने अप्लाई किया है और इसके पास कुछ ऐसे गोला बारूद हैं जिसके द्वारा यह महाकुंभ के दौरान कोई विध्वंसकारी घटना कर सकता है। पंजाब पुलिस के अनुसार जो सूचना मिली थी उसके अनुसार ये खूंखार आतंकवादी आईएसआई के साथ लगातार संपर्क में था और पंजाब में बैठे हुए उसके हैंडलर तथा अन्य अपने साथियों के माध्यम से वो ड्रोन के माध्यम से गोला बारूद और असलाह पाकिस्तान बॉर्डर से इंडिया में लाता था और जिसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन वो अपने साथियों के साथ और अन्य लोगों को पंजाब प्रांत में करता था। इस सूचना के बाद से उसकी फ़ोटोग्राफ प्राप्त की गई और हमारी टीम पंजाब पुलिस के साथ लगी और इस दौरान हम लोग इस तरह से पूरी तरह सतर्क थे कि अगर कोई एक्टिव ऑपरेशन होगा तो इसको कैसे हम लोग अस्पताल इत्यादि ले जाने की व्यवस्था करेंगे। बीती रात लगभग 3:15 पे थाना क्षेत्र कोखराज से इसे जो चीज़ें रिकवर हुई थी उसके साथ हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। जो तत्काल इससे पूछताछ अभी तक हुई है उससे जो तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि पाकिस्तान में बैठे 3 आईएसआई एजेंटों के संपर्क में यह व्यक्ति था। ये आर्म्स और हीरोइन की तस्करी के मामले में जेल गया था और जेल के अंदर गैंगवार के दौरान इसे चोट लगी थी और उसी क्रम में इसका इलाज गुरु नानक देव हॉस्पिटल अमृतसर में चल रहा था। उस दौरान ये पुलिस हिरासत से और जुडिशियल कस्टडी से 24/9/2024 को यह फरार हो गया था। फरार होने के बाद से 23/10/2024 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मन बेस्ड मॉड्यूल का हेड जो स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के कहने पे इसने बटाला पंजाब में फिरौती हेतु एक व्यक्ति की गोली मारी थी और उसके उपरांत ये सोनीपत, दिल्ली आदि स्थानों पर छिप के रह रहा था। पीलीभीत इनकाउंटर में मारे गए आतंकी वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि जो कि गुरदासपुर का रहने वाला था, उससे भी लजर की कई बार वार्ता हो चुकी थी। तो यह स्पष्ट है कि जो पीलीभीत में लोग मारे गए थे उनको भी इसके द्वारा असलाह तथा हैंड ग्रेनेड जिसका उपयोग उन्होंने विभिन्न पंजाब में जो घटनाएं उन लोगों ने कारित की थी उसमें जो गोला बारूद मुहैया कराया गया था वो इसी के द्वारा और इसके साथियों के द्वारा मुहैया कराया गया था। इसके अलावा मुक्तसर जेल में जब ये बंद था तो वहाँ भी इसकी पहचान अन्य कैदियों से हुई जो कि पाकिस्तान बेस्ड आईएसआई एजेंट के टच में थे। ये भी बात संज्ञान में आई कि इनके और इनके साथियों के द्वारा पंजाब बॉर्डर से
ड्रोन के माध्यम से विदेशी असलहे, ग्रेनेड तथा मादक पदार्थ जैसे कि हीरोइन आदि की सप्लाई प्राप्त की जाती थी। इसमें अभी जो है इस चीज़ों को पंजाब पुलिस के साथ शेयर करके आगे की विवेचना भी देखी जाएगी। इसमें यह भी बताना उचित होगा कि जब अतीक अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की बात हुई थी तो उसके पूछताछ में ये बात भी प्रकाश में आई थी, और जब ये बात बताई गई थी तो उस समय कुछ लोगों ने इस चीज़ पर प्रश्न उठाया था। तो पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर से शस्त्र और मादक पदार्थ इत्यादि आते हैं, ये चीज़ें पूरी तरीके से हम लोगों की विवेचना से पहले भी प्रमाणित थी और आज भी जो पूछताछ हुई है उससे पूर्ण तरीके से प्रमाणित हो गई है। ये भी चीज़ प्रकाश में आई है कि घटना कारित, यहाँ कोई बड़ी घटना कारित करने के बाद से पासपोर्ट बन जाने पे इसको पुर्तगाल जाने की इसकी प्लानिंग थी। और पंजाब में पुलिस चौकियों पर हुए ग्रेनेड के हमले जिसकी जिम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जीवन फौजी उर्फ स्वर्ण सिंह ने ली थी, उन सभी घटनाओं में लजर या उसके साथियों द्वारा ही हैंड ग्रेनेड उपलब्ध कराए गए थे। हैंड ग्रेनेड और रिकवरी की चीज़ें हैं, उसके फोटोग्राफ अभी हम लोग आपको अपने ग्रुप पे शेयर कर देंगे। इसी तरीके से उसने कुछ और साथियों के भी नाम बताए हैं, जो कि कुछ लोग यूएसए में रहते हैं, कुछ लोग पुर्तगाल में रहते हैं, कुछ लोग कतर में रहते हैं, और इससे ये सिग्नल ऐप पे बातचीत करता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी प्लानिंग घटना के बाद पुर्तगाल जाने की थी, लेकिन महाकुंभ के दौरान जो चेकिंग और पुलिस की मुस्तैदी वहाँ थी, इसके कारण ये वहाँ कोई घटना कारित करने में सफल नहीं हो पाया, और इस दौरान वो कौशाम्बी, लखनऊ तथा कानपुर में जगह जगह बदल के इस दौरान ठहरा है। ये उसका कहना है। इन चीज़ों को हम आगे भी वेरीफाई करेंगे कि ये कहाँ कहाँ रहा है इस दौरान और किसके के संपर्क में रहा है। अभियुक्त के पास से जो प्राप्त मोबाइल फ़ोन है उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, जिसकी साइबर एनालिसिस और डाटा एनालिसिस के बाद से हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इसकी आपराधिक इतिहास के बारे में पूरा विवरण हम लोगों ने दिया है। आगे हम लोगों के द्वारा तथा पंजाब पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई जैसे कि पुलिस रिमांड इत्यादि की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब इस संबंध में अगर कोई आप लोगों की प्रश्न हो तो एक दो नहीं, ये तो जब कुंभ के दौरान ही ये सूचना आई थी और आप लोग के द्वारा भी इस चीज़ों को प्रचारित प्रसारित किया गया था। और जैसे कि मैंने अपने पहले भी विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कह रहा था कि हमारी विशेष यूनिट्स तथा केंद्रीय एजेंसियों के साथ हमारा बहुत अच्छा समन्वय है और हम लोग लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं। और हम लोग के प्रयास से वहाँ उपस्थित करीब 50,000 पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की सक्रियता से कोई बड़ी इस तरह की कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं होने दी गई, जिसके बारे में उसने खुद पूछताछ में बताया कि वहाँ इतनी सक्रियता थी कि हम वहाँ इस कार्य को करने में सफल नहीं हो पाए। और ये दर्शाता है कि जो व्यवस्थाएं शासन और प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कराई गई थी,
उसके काफ़ी अच्छे और सफल परिणाम हैं। सर, फरीदाबाद में जो अब्दुल रहमान गिरफ्तार हुआ है, क्या अब्दुल रहमान और इसका कोई कनेक्शन है? क्या अब्दुल रहमान जो फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है, मिल्कीपुर अयोध्या का रहने वाला, क्या उसका और इसका कोई कनेक्शन है? और क्या राम मंदिर निशाने पर था अब्दुल रहमान के या इसके? उसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि हरियाणा की STF तथा गुजरात ATS ने इस पे कार्य किया है और जो सूचनाएं उनके द्वारा प्राप्त होंगी उसको हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे और इसके पास से और इसके मोबाइल से जो चीज़ें निकल के आएंगी, अगर कोई इसमें आपस में इसका संबंध होगा तो हम आपसे अवश्य शेयर करेंगे। अभी तक के हिसाब से ये अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि ये महाकुंभ के दौरान गड़बड़ी करने आया था। नहीं, ये दोनों का ये सक्रिय सदस्य है और बब्बर खालसा के महत्वपूर्ण लोग पाकिस्तान में भी रह के तथा अन्य विदेशों में रह के लगातार कार्य कर रहे थे और लोगों के द्वारा तो ट्वीट करके भी चीज़ें बताई गई थी। भाई वो तो मैंने आपको पढ़ के बताया और आपको दिया भी है। हाँ। नहीं, इस तरह के स्लीपर सेल होते हैं, जैसे चीज़ें और प्रकाश में आएंगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। उसके बारे में अलग से बात करेंगे। उसके बारे में अलग से। कौशाम्बी में कहाँ रुका था सर? कौशाम्बी में क्या अपनी आइडेंटिटी पे रुका था? इसके घर में रुका था? कौशाम्बी से कनेक्शन क्या है? क्या नेपाल भागने की कोई वहाँ से फिराक? नहीं, मैं तो आपको बताया कि इसने आधार फर्जी पते पे गाजियाबाद से बनाया है और उस पते पे इसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और इसके पूछताछ पर इसने बताया कि इसको पुर्तगाल जाने की घटना कारित करने के बाद पुर्तगाल जाने की प्लानिंग थी, जिसमें घटना करने में वो सफल नहीं हो पाया। कौशाम्बी से क्या कनेक्शन है? नहीं, मैंने बताया कि कौशाम्बी, कानपुर, और जब कोई टारगेट मूव करता है तो अब हमारी सक्रियता से वो जहाँ भी पकड़ लिया जाए, हो सकता था कि वो कानपुर भी पकड़ा जा सकता था, लखनऊ भी पकड़ा जा सकता था, लेकिन बीती रात वहाँ पे सुरक्षा बलों ने उनको ओवर पावर किया और उनसे ये रिकवरी की। नहीं, ये चीज़ें अभी जो चीज़ें बताने लायक हैं मैं आपको बता रहा हूँ। गाजियाबाद से उस फर्जी आधार कार्ड, जो आधार कार्ड है उसी पते पे, वो फर्जी पता है लेकिन उसी पते के आधार पर उसने नहीं, हमारे तो अपनी रिकवरी है, हमारा केस होगा, प्लस वहाँ से तो ये भगौड़ा है ही, वो लोग भी इसको अपने केस में वहाँ लेंगे, पुलिस रिमांड पे। नहीं, हम वो तो कोखराज थाने पे होगा मुकदमा। अब ये चीज़ें अभी जब तक पुख्ता प्रमाण न मिल जाए, इसके बारे में संभावनाओं के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो चीज़ें उसने पूछताछ में बताई हैं और जो चीज़ें रिकवरी हुई हैं, अभी तो अकेले ही पकड़ा गया है। अगर उसके साथी होते तो हम लोग भी बताते आपको। नहीं, अब्दुल रहमान अगर हमारे यहाँ किसी केस में प्रकाश में आएगा तो हम लेंगे, वरना वहाँ के लोग तो ले ही रहे। उसके पास से कुछ ऐसे ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल मिले हैं जिनके आधार पे हरियाणा के पुलिस कार्रवाई कर रही है। भाई अतीक अहमद की बात की थी मैंने, आप दो नाम मत जोड़ो भाई। मैंने ये कहा कि जब अतीक को पंजाब से यहाँ लाने की बात हुई थी, जेल शिफ्ट करने की, नहीं, मैं कहाँ से आया था? हाँ, जब गुजरात से लाने की बात हुई थी अतीक की, तो ये बात उस समय भी उसके लाने के बारे में केस डायरी में ये बातें जब लिखी गई थी
तो इस चीज़ पे बहुत बड़ा वो उठाता है कि साहब ये पुलिस अपने मन से कर रही है, ये चीज़ें कर रही है। तो मेरा कहना है कि किसी भी जब इस तरह की कार्रवाई जो राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ होती है, इस पे जो कार्रवाइयाँ होती है उस पे उसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो बातें अब प्रूव हो रही हैं कि इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि पंजाब की तरफ से गोला बारूद और शस्त्र और मादक पदार्थ समय समय पे यहाँ लाए जाते हैं। भाई इसकी मंशा वही थी, हमने प्रेस रिलीज में लिख के भी दिया है और बोला भी है आपके साथ। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।